मेरा सवाल है कि शेख साहब, मैंने गुज़िश्ता दिनों एक ख्वाब देखा था मेरे वालिद मोहतरम में। अच्छा, मैं पहले आपको अपना स्टेटस बता दूं। मेरी उम्र 45 ईयर्स है। शादीशुदा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, 3 माह हो गए। तो मैंने गुज़िश्ता दिनों उनको ख्वाब में देखा था कि मस्जिद नबवी का सहन है और जुम्मा का खुतबा हो रहा है, और मैं और मेरी वालदा बैठे हुए हैं, और हमारे सामने कुछ मतलब काफ़ी सारे नमाजी हैं, और जो जैसे जुम्मा का खुतबा पढ़ा जा रहा है, उनमें मेरे शौहर भी हैं, वो भी वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, और मैं और मेरी वालदा गमज़दा हालत में बैठे हैं, और हमारे सामने अब्बू की मैयत रखी हुई है। और ऐसे लग रहा है कि जैसे जुम्मा के बाद ना अब्बू का जनाजा होगा, और अब्बू को देख रही हूँ, मैं बड़ी गमज़दा सी हालत में हूँ। इतने में अब्बू हरकत करते हैं, और पहले वो दाएं करवट लेते हैं, फिर वो बाएं करवट लेते हैं, और मैं अपनी अम्मी को कहती हूँ कि अम्मी देखें, अब्बू तो ज़िंदा हैं, अब्बू हरकत कर रहे हैं, तो मैं कैसे इन सब को बताऊँ कि अब्बू का जनाजा ना पढ़ाएं, अब्बू तो ज़िंदा है। तो अम्मी मुझे इशारा करती हैं कि अभी अब्बू का हाथ नहीं लगाना अपना। तो जैसे वो भी बड़ी शौक और बड़ी हैरत ज़दा सी होकर अब्बू को देख रही हैं। इतने में अब्बू अपने चेहरे से चादर को हटाते हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे वो सो गए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मल से हैं, जैसे बड़ी नॉर्मल सी हालत में हैं। लग ही नहीं रहा कि वो उनकी मैयत पड़ी हुई है, और मैं अपना गम भूल के एक बड़ी अजीब सी कैफियत का शिकार हो जाती हूँ, और इतने में मेरी आँख खुल जाती है। शेख साहब से मुझे इस ख्वाब की ताबीर मतलूब है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये एक और ख्वाब थी शेख साहब, बताइए इसके बारे में। जी, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि किसी वक्त हम सिर्फ इस टॉपिक पर अपना सेशन रखेंगे जिसमें फ़ौत शुदगान को देखना, जो हमारे प्यारे फ़ौत हो चुके हैं उनको देखना। उसमें वो किस किस हालत में इंसान के पास आ सकते हैं, क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस हालत में हैं, किस लिबास में हैं, किस कैफियत में हैं, वगैरह वगैरह। इसकी जितनी भी सूरतें हैं हम इंशाअल्लाह ताला उनका इहाता करेंगे। ख्वाब की ताबीर में किसी फौत शुदा इंसान को ज़िंदा देखना, इसका मतलब ये है कि वो इंसान किसी ऐसी मर्ज़ के साथ फौत हुआ है जो मौत, उसकी वजह से जो मौत वाक़या हुई है, वो जो मौत है वो शहादत की मौत है, या शहादत के करीब तरीन दर्जे की मौत है। इन्होंने अपने वालिद साहब को ख्वाब में ज़िंदा देखा। इनके वालिद साहब ने ताबीर में ये आ रहा है कि इन्होंने फ़ौत होने से पहले बहुत ही ज़्यादा बीमारी काटी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ काटी, और उस तकलीफ़ के काटने की वजह से जो कमियां कुताहियां थीं, अल्लाह ने वो उनका खाता क्लियर कर दिया, क्योंकि दुनिया की जो तकलीफ़ है ये आखिरत की तकलीफ़ की बनिस्बत बहुत आसान है और सहल है। इसी तरह इनके वालिद साहब की जो मौत है, शायद कि ये नज़र आ रहा है कि वो कोरोना के साथ हुई। जो कोरोना की, इससे पहले भी बाई चांस ही जो ख्वाब है वो भी कोरोना के बारे में हमने डिस्कस की, और ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये कोरोना की वजह से इनकी वफ़ात हुई थी, और कोरोना से फ़ौत होने वाला इंसान जो है वो ताउन की बीमारी की तरह शहीद कहलाएगा। अमूमी तौर पर यह है कि लोग कोरोना से, इस मरज़ से फ़ौत होने वालों को, उनके बारे में ये नहीं बताते लोगों को कि मेरे वालिद साहब या वालिदा कोरोना से फ़ौत हुए, जबकि ये बहुत बड़े एजाज़ की मौत है। तो उनके नेकी, उनका नेक होना, उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास अब्दी ज़िंदगी में, असल बात यह है कि जो शहीद होते हैं ये अल्लाह के पास ज़िंदा होते हैं। अल्लाह ने फरमाया जो लोग अल्लाह के रास्ते में फ़ौत हो जाते हैं उनको मुर्दा मत कहो, वो अल्लाह के पास ज़िंदा हैं और रिज़्क़ दिए जाते हैं। जब हमारा कोई प्यारा फ़ौत हो जाता है और फ़ौत होने के बाद हमें जब वो ज़िंदा मिलता है, अभी मैं ये बताता चलूँ कि आप जब ये मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं तो आप बहुत कुछ सुनेंगे, बहुत कुछ जब गौर व फिक्र करेंगे तो बहुत कुछ आपके सामने आएगा कि आपका फ़लाँ प्यारा आपकी ख्वाब में आया था और उसने कहा मैं तो ज़िंदा हूँ। किसी ने कहा कि जब आप लोग हॉस्पिटल में मुझे छोड़ के चले गए थे, मैं उस वक्त ज़िंदा था, मुझे छोड़कर चले गए। कोई ये कहेगा कि जब आप लोग मुझे दफन कर रहे थे उस वक्त मैं ज़िंदा था। ये वो ज़िंदा क्यों नज़र आता है? क्योंकि अल्लाह के पास वो ज़िंदा है और वो
ابدی زندگی میں زندہ ہے، اس نے وہ سارے امتحان پاس کر لیے ہیں جس کی وجہ سے وہ ابدی زندگی میں زندہ ہے، اس لیے وہ آپ کو زندہ نظر آتے ہیں۔ اس طرح فوت پاکستان میں ہوئے جنازہ آپ نے دیکھا ان کا کہ وہ مسجد نبوی میں پڑا ہوا ہے، اسی طرح اور جو آپ نے جو دن دیکھا وہ جمعہ کا دن ہے۔ تو ان کی جو موت ہے، آپ کے والد صاحب کی جو موت ہے وہ بہت اعزاز والی موت ہے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ جب آپ اپنے والد صاحب کی میت کے پاس موجود ہیں تو آپ نے زندہ دیکھا تو یہ ایک بہت اچھا، اس میں بہت بڑی بشارت ہے ان کی موت کے بہت اچھے ہونے کی اور اللہ کے پاس ان کے بہت اچھے مقام پر ہونے کی۔ اسی طرح جب آپ نے دیکھا کہ وہ میت کے پاس آپ کی والدہ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے والد صاحب فوت ہوئے اس وقت آپ کی والدہ بھی زندہ تھیں اور آپ کے شوہر بھی زندہ تھے، الحمدللہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ زندگی میں ہیں اس وقت۔ تو یہ خواب کی تعبیر میں شوہر ہے، اور مسجد نبوی میں جو جنازہ ہے اور جمعہ کا دن اور جمعہ کا ٹائم، یہ بھی اسی خواب کی اچھے ہونے کی جو ہے نا اس کی کنفرمیشن کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔